सो हेलो 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 एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन हेल्थ कि जैसे जैसे आज जो है हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज पेनिट्रेट करती जा रही है हमारी बहुत सारी फील्ड्स में। इसके साथ हम क्या करते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्क्रीन्स के आगे बिता रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टेलीविजन या गेमिंग कंसोल हो, या फिर कोई भी म्यूजिक या साउंड डिवाइस हो। अब अगर हम इन सारे के सारे जो टेक्स हैं या डिवाइसेस हैं, इनके साथ अगर हम इम्प्रॉपर पोस्चर में इंटरेक्ट करें, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, तो ये हमें एक नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करें तो ये अडिक्टिव भी हो सकता है और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग में। फिजिकल मतलब कि हमें आदत पड़ जाए हमेशा इंटरनेट पे रहना, और साइकोलॉजिकल मतलब कि हमारा हाउ टू नॉर्मली से इट कि हम कुछ और ही बन जाए, हम साइकोलॉजिकली चेंज हो रहे हैं। अब ये जितने भी कंसर्न्स हैं इसे हम एड्रेस कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, अगर हम टेक केयर करें कि हम किस पोजीशन में उन डिवाइस को यूज़ करते हैं। मतलब एक तरीके से इसका मतलब होगा कि कहाँ तक हम यूज़ करते हैं, किस एक्सटेंट तक, और दूसरा हम किस पोस्चर में बैठते हैं। अब एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें जो है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या होती है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है कि हम डिज़ाइन करें और अरेंज करें वर्क स्पेस को, चाहे वो फर्नीचर हो, इक्विपमेंट्स हो, सिस्टम हो, ताकि ये हमारे लिए थोड़ा सेफ और कंफर्टेबल रहे एज अ यूज़र, हमें कोई इशू ना पड़े। अर्गोनॉमिक्स हेल्प करती है हमें कि हम रिड्यूस कर सके जो हमारी बॉडी में स्ट्रेन पड़ता है, जैसे कि हम अगर थक जाएं या फिर कोई इंजरी हो जाए इसके प्रोलॉन्ग यूज से। अगर हम बार बार हर टाइम अपनी स्क्रीन की तरफ देखें, टेक्स्ट करें, चैट करें, गेम खेलें, हमारी जो आईज हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज रहती है उस ग्लेयर से, जो स्क्रीन से हमारी ग्लेयर निकलती है और लाइट निकलती है। अब इससे बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम छोटे हैंड हेल्ड डिवाइसेस पकड़ते हैं जैसे स्मार्टफोन वगैरह, तो इसका एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो आई स्ट्रेन है, ये सिम्टम्स होता है जो मोस्ट कॉमनली यूजर्स को होता है ड्यू टू डिजिटल डिवाइसेस। अब ये एक हमारा डायग्राम है कि हमें किस तरीके से ergonomically बैठना चाहिए, कि हमारी इस टाइप से सीट होनी चाहिए, हाथ हमारे अलाइन होने चाहिए, क्या कहते हैं, टेबल से जहाँ पे कीबोर्ड वगैरह हो, और व्यूइंग डिस्टेंस इतना होना चाहिए, ये हमारा डिस्टेंस, और ये एंगल होना चाहिए कि हमारी स्क्रीन थोड़ा सा आई लेवल से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यही दिया है कि जो अर्गोनॉमिकली है हमें मेंटेन करना चाहिए एक व्यूइंग डिस्टेंस और एंगल अलोंग विद पोजीशन, कि हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, उससे भी हमें हेल्प हो सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अबव पिक्चर दी थी वो हमें एक पोस्चर दिखा रही है जिसको हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि हमें फटीग ना हो, कोई भी इशू ना हो बॉडी में, जिस अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को बहुत प्रोलॉन्ग तरीके से यूज़ कर से करें या फिर कोई भी अलग डिजिटल डिवाइस। अब नेक्स्ट, अगर हमें जो हमारी ड्राई वाटरी और इची आइज़ है इससे क्या कहते हैं रिड्यूस करना है या फिर हमें हेल्प करना है अपनी आइज़ को, ये एक बेटर तरीका है कि हम पीरियोडिकली कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे फोकस करें या फिर हम उन स्क्रीन से ब्रेक लेके हम थोड़ी देर आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। अब जो बैड पोस्चर है या फिर बैक एकस हैं या फिर नेक या फिर शोल्डर पेन है, इन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वर्क स्पेस को अरेंज कर दें जैसा कि हमें एर्गोनॉमिक्स के थ्रू रिकमेंडेड करा गया है। और अगर हम कीबोर्ड्स का एक ओवर यूज़ करें, चाहे वो फिजिकल कीबोर्ड हो या फिर टच बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड हो, अगर हम उनका ओवर यूज़ करें और वो अर्गोनॉमिकली अलाइन नहीं है, इससे हमें पेनफुल कंडीशन आ सकती है अपनी रिस्ट में जो हमारी कलाई होती है और उंगलियों में, और मे बी एक लंबे टाइम बाद हमें मेडिकल हेल्प भी सीक आउट करनी पड़े। अब जो स्ट्रेस है और फिजिकल फटीग है और ओबिसिटी है, इनके भी कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं बॉडी पे, जो कि किसी एक को स्पेंड करना पड़े क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस पे बहुत ज़्यादा बैठता है। हमारे पास डिजिटल डिवाइस पे अच्छे से ना बैठने से, अर्गोनॉमिकली और ढंग से तमीज़ से यूज़ ना करके, हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा। पहला स्ट्रेस, मेंटली, फिजिकल फटीग फिजिकली, और ओबेसिटी अगेन फिजिकली। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग इट इन लिमिट्स एंड यूजिंग इट ऑन अ posture दैट इज ergonomically एक्सेप्टेबल। ओके। सो इस वीडियो में इतना ही था। हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा क्लास 11th के टॉपिक सारे खत्म होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th। सो फॉर दिस वन, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।